सुबह 10 बजे अगर पहली सीट अगर गुजरात से जाएगी, वो आनंद जाएगी कि नहीं जाएगी? अद्भुत नजारा, वाह वाह वाह। अखिलेश यादव का साथ देने का संकल्प लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं, जो भी राजपूत लगाता है अब की बार जवाब देना। 7 मई को 94 लोकसभा सीटों में मतदान होगा और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी बेल्ट में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर बैंक माना जाता है, सुबह के 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अंत हो चुका होगा। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये तारीख आए और हम सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में मतदान करें कि 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी टाटा बाय बाय हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी चरण में मतदान होने वाले हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर। इसी चरण में मतदान होने वाले हैं महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के ऊपर। और यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, ये तो जनता प्रतीक्षा कर रही है इनको उखाड़ फेंकने को लेकर। सबसे पहले गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी आगे, कभी पीछे, कभी जामनगर, कभी वडोदरा, कभी इधर, कभी उधर, गुजरात में डेरा डाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लोग नहीं आ रहे हैं रैली में। क्षत्रिय समाज के महासम्मेलन में ऑटोमेटिकली चारों तरफ से समाज के लोग पहुंच रहे हैं। संदेश दिया जा रहा है, शपथ ली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और सामने जो भी प्रत्याशी होगा उसको वोट देकर विजयी मनाएंगे, दिखाएंगे इनको इनकी असल औकात। 7 मई आने ही वाली है, मतदान होने ही वाला है। बार बार क्षत्रिय समाज ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट भी मोदी जी से की कि पुरुषोत्तम रूपाला जिसने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है उसकी टिकट काट कर उनको वापस किया जाए, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाए। यही मांग थी ना। सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया था। उन्होंने गलती भी स्वीकार कर ली है अपनी। इससे साफ होता है कि उन्होंने हाँ स्पष्ट तौर पर अपनी जुबान से क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास पर उंगली उठाई थी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में अकड़ इतनी देखिए कि हमने फैसला ले लिया कि हमने इसको टिकट दिया है तो इसको ही देकर रखेंगे और किसी को नहीं देंगे, नहीं काटेंगे इनकी टिकट, चाहे क्षत्रिय समाज बेशक से रोड के ऊपर आ जाए या कितना बड़ा सम्मेलन कर ले। इन्होंने पुलिसिया दमन करने में गुजरात की भाजपा सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। महिपाल सिंह मकड़ाना जी की पगड़ी उछाली गई और अपने राज शेखावत साहब की पगड़ी उछाली गई। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और अब जहाँ जहाँ मोदी जी महारैली कर रहे हैं वहाँ वहाँ क्षत्रिय समाज लाखों की संख्या में पहुंचकर अपना महासम्मेलन कर रहा है। तस्वीरें तो मैं पहले भी बहुत सारी दिखा चुका हूँ। महासम्मेलन में महाशपथ लेते वो चीज़ें भी आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन अब की बार तो चीज़ें चुनाव से पहले कुछ दूसरी तरफ जा चुकी है। लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 10 बजे ही भारतीय जनता पार्टी को इनकी ज़मीन दिखा देंगे। सुबह 7 बजे तक मतदान शुरू ही हो जाता है और 3 घंटे का समय बहुत होता है। भाजपा की डुगडुगी बजा देंगे। महिपाल सिंह मकड़ाना जी को सुन लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। क्षत्रिय समाज की कितनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं टॉर्च दिखाकर कि हाँ हम तैयार बैठे हैं। क्षत्रिय समाज के आगू लोगों जो अगुवाई कर रहे हैं सबकी, वो तुम आगे बढ़ो, पद दिला रहे, उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। हर जगह बड़ी बड़ी संख्या में जहाँ क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं। महासम्मेलन हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं, महाशपथ ली जा रही है। ये महिपाल सिंह मकड़ाना जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी बौखला गए, डर गए हैं, कभी लेफ्ट घूम रहे हैं, कभी राइट घूम रहे हैं और विषाद ऐसी हो गई है कि कुर्सी हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। 26 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं 7 तारीख को। बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं। शिकस्त देने वाले क्लोज मार्जिन वाली सीट तो भाजपा के हाथ में आने ही वाली नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए, वाकई भाजपाइयों को नींद नहीं आएगी। अद्भुत नजारा, वाह वाह वाह। હું ભાઈઓને કહેવા માંગુ છું કે પહેલું અપમાન આપણું પરસોત્તમ રૂપાલાએ કર્યું, તોય આપણે
પકડી રાખ્યું ભાજપ मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं, जो भी राजपूत लगाता है अब की बार जवाब देना। और मेरा यहां का कोई बोल रहा है कि सीट कौन सी हारेंगे, तो सबसे पहले 8-10 बजे आप ये आनंद हार जाओगे, ये मैं चैलेंज करके भाजपा को बोल रहा हूं। सुबह 10 बजे, मैं शाम को 5 बजे की नहीं बोल रहा हूं, सुबह 10 बजे अगर पहली सीट अगर गुजरात से जाएगी, वो आनंद जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? शपथ लेते हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि देखिए मैंने गलती कर दी है, पर मेरी गलती की सजा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ना दी जाए, यानी कि वोटों का बहिष्कार न किया जाए। हमें ही वोट दे दो, आप तो राष्ट्र निर्माण में हमेशा से सहयोग करते आए हो क्षत्रिय समाज के लोगों, यानी कि राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, हिंदुत्व के प्रति भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको कह रहा है कि हमें वोट दे दो। लेकिन ज़रूरी नहीं जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे आगे रखता हो वो बीजेपी को ही वोट दे। वो बीजेपी वाले क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके ओछी टिप्पणी करेंगे, तो क्या क्षत्रिय समाज इसको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं करेगा। महिपाल सिंह मकड़ाना ने क्या जवाब दिया पुरुषोत्तम रूपाला की माफ़ी का? अगर आपको इतना ही प्रधानमंत्री जी का भविष्य प्यारा होता तो टिकट आप खुद लौटा देते, और बीजेपी में राजपूत समाज की महिलाओं का सम्मान होता तो आपको टिकट ही नहीं देते। दोनों को जवाब दिया जाएगा। अब राजपूत समाज हाथ में आने वाला नहीं है, पूरे देश में वोट की चोट देंगे, सभी मिलकर बोलेंगे राजपूत एकता जिंदाबाद। क्या रह गया? मुहाने पर खड़े हैं चुनाव के और क्षत्रिय समाज ने शपथ ले ली है। बीजेपी पीछे नहीं हटी, तो क्षत्रिय समाज तो 2 कदम आगे उनसे चल ही रहा था। 7 मई को सुबह 10 बजे तक पता ही चल जाएगा। बहुत सारी सीटें गुजरात से निकलकर ऐसी आएंगी जो चौंकाने वाली होंगी। अब तस्वीरें दिखाऊंगा राम राज्य की। 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे तीसरे चरण में। समाजवादी पार्टी का ये 10 लोकसभा सीटें हैं, घट रहा है। बीजेपी ने पिछली बार इसमें कुछ सेंधमारी की थी, अब की बार यहाँ पर बहुत बड़ा रोष दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने अखिलेश यादव का बाकायदा उनके मंच पर जाकर समर्थन कर दिया है। भानु प्रताप सिंह जी है, किसान नेता है, इनकी किसान यूनियन है भानु। इन्होंने किसान आंदोलन के समय 3 कृषि कानूनों का समर्थन करके भाजपाई का पक्ष किया था, बीजेपी के साथ खड़े थे। महिला पहलवानों के आंदोलन में भानु प्रताप सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, कविताएं कहकर उनका समर्थन जता रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह भी वीडियो बना रहे थे इनके साथ खड़े होकर। लेकिन अब समाज की इज्जत बेइज्जती पर बात आई तो भाजपा को इन्होंने ठोकर मार दी। सबसे बड़ी चीज़ तो इज्जत ही होती है ना, सबसे बड़ा तो अपना समाज ही होता है, उसके लिए खड़े नहीं होगे तो फिर क्या काम की किसान यूनियन और क्या काम की आपका काफिला जो लेकर सारे दिन घूमते रहते हो। भानु प्रताप सिंह ने मंच से अखिलेश यादव को कह दिया कि आपको है समर्थन खुला, और बीजेपी को वोट की चोट देकर ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सदियों तक याद रखेगा। हमारे इतिहास और महिला सम्मान और गौरवशाली गाथाएं जो हैं हमारे सामने इतिहास में दर्ज हैं, उनके ऊपर अंगुली उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए भानु प्रताप सिंह आपके सामने तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे पूजनीय अखिलेश भैया अखिलेश यादव जी का साथ देने का संकल्प लिया है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव है। तेजस्वी यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि सामने जो हेलीकॉप्टर दिख रहा ना, इसको कहने को तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन मैंने इसका ट्रैक्टर बना दिया है। कभी इधर कभी उधर, कभी पटना कभी औरिया कभी आरा, पता नहीं कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए ट्रैक्टर की तरह हेलीकॉप्टर को दौड़ा रहे हैं। एक दिन में कई जनसभाएं कर रहे हैं, और जनसभाओं में भारी भीड़ का उमड़ना और तेजस्वी यादव के काम का परिचायिकता बोलना। जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके कर्मों से ही तेजस्वी यादव ने कुछ महीनों की सरकार में जो नौकरियां देकर दिखाई थी, वो बता रहा है कि ये व्यक्ति बिहार को बदलने के लिए कोशिशें कर रहा था। और माइक लेकर मोदी जी के जुमले सुना रहे हैं पूरी पब्लिक को, और पब्लिक हाँ में हाँ मिला रही है। इंडिया गठबंधन की महारैली थी ना दिल्ली में, तब एक गाना गाकर सुनाया था मोदी जी के बारे में, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
इसके बाद अब जितने जुमलेबाजी के भाषण हैं, ऐसे रुपया नहीं गिरता है, मुझे पता है दोस्तों रुपया कैसे गिरता है, बड़े बड़े जुमले फेंके थे देश की जनता को, वो तमाम जुमले स्पीकर लेकर माइक के आगे लगाकर जनता को रैली में सुना रहे। तस्वीरें देख लीजिए, मोदी जी की पतलून क्या क्या कहेगी 7 मई के चुनाव में, सुनिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव है। तमाम हिंदी बेल्ट यहाँ से पूरा हो जाता है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों के साथ ही फिर असम की कुछ सीटें आ जाती हैं और दक्षिण की कुछ सीटें आएंगी, कर्नाटका वगैरह की। लेकिन महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटें, तस्वीरें जिस तरह से क्षत्रिय समाज के महासम्मेलन की मैंने दिखाई, उसी तरह का हुजूम वहाँ पर जुड़ रहा है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके नेता आएँ और उनकी एक झलक पाएँ और उनको बता सके कि बदलाव के लिए हम तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र के लोगों का सबसे ज़्यादा जूस निकला है, जिसको वोट देकर जिस सरकार को इन्होंने राज्य की विधानसभा में बैठाया था, उनको लूट लिया, एनसीपी को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे वाली सेना शिवसेना को तोड़ दिया, उसके 2 गुट कर दिए, उसको 2 गुट कर दिए, दोनों से सम्मान छीन लिया। बचा क्या? जनता के अंदर सिर्फ रोष। और जिस सरकार को कुर्सी के ऊपर बैठाया था, जहाज में बैठाकर कभी गुवाहाटी ले जाया जा रहा है, तो कभी कहीं, तो कभी पैसों से तोड़ा जा रहा है। जनता के मतदान को ठेंगा भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम डंके की चोट पर पैसे, ताकत, अनैतिकता के बल पर दिखाया कि देखिए, तुम जिसको कुर्सी के ऊपर बैठाओगे, तुम्हारी ताकत तो है महाराष्ट्र की जनता वोट देकर कुर्सी पर बैठाने की, लेकिन डिसाइड हम करेंगे कि कौन कुर्सी पर कितने दिन तक रह पाता है। महाराष्ट्र से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि मोदी जी के नथुने फूलने वाले हैं, सांस भर गए हैं इनके, और 7 मई को ही इनका कल्याण होने वाला है। तस्वीरें देखकर मुझे बताइए कितना रोष है जनता के अंदर। और अब भी मोदी जी, कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों में देश की संपत्ति बांट देगी, ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले लेंगी। कांग्रेस आ गई, इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो हर साल पीएम बदलेंगे, देश को लूट कर खा जाएंगे बांट बांट कर। पाकिस्तान खुश हो जाएगा, सैनिकों के सिर काट ले जाएंगे। यहीं 370 राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, इन पर वोट मांग रहे हैं। मुद्दों पर आइए ना मोदी जी। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, रोजगार और महंगाई के ऊपर आइए। खींच रहे हैं सारे इंडिया गठबंधन के नेता इनको मुद्दों के ऊपर, और ये बाहर ज़बरदस्त तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। बहुत तेज़ स्पीड भी हो जाती है मुद्दों के बाहर घूमने की। बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर देते हैं, भाषा की मर्यादा भी लांघ देते हैं, जिससे कभी कभी डाउट होता है कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ये व्यक्ति है या नहीं है। पीएम मोदी के द्वारा बोले गए लफ्ज़बानों को जब इतिहास लिखेगा तो वाकई शर्मसार इनको होना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति भी था जो देश के ऊपर राज कर रहा था और जुबान के ऊपर उसकी लगाम नहीं थी, नैतिकता नाम की चीज़ नहीं थी, लोकतंत्र और संविधान को डंके की चोट पर हनन करते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। और उसके बाद इस देश की महान जनता ने उनको सबक सिखाया था। सब कुछ दर्ज होगा मोदी जी। होने दीजिए तीसरे चरण का चुनाव। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।